कांग्रेस की अंदरूनी कलह, गुटबाजी और विधानसभा में विपक्ष की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गहलोत गुट और पायलट गुट के बीच मतभेद हो या फिर विधानसभा में उठ रहे मुद्दे, राजनीति में चल रही इस रस्साकसी के असली मायने क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी लड़ाई जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है? और क्या विपक्ष अब सिर्फ सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा है? नमस्कार, मैं अंकिता सोनी और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। आज हम इन्हीं अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ हमारी सीनियर एंकर चेतना शर्मा। मैम, क्या राजस्थान में कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है? जी बिल्कुल अंकिता, सही कह रही हैं आप, क्योंकि देखिए गुटबाजी है तभी वो सदन में भी दिखाई दे रही है और सदन में दिख रही है, इसीलिए सत्ता पक्ष इस चीज को इतना ज्यादा उठा रहा है। आप देखिए ना, कद्दावर नेताओं से भरी पड़ी थी कांग्रेस एक जमाने में, और अभी भी जो नेता है वो राजनीति में दिलचस्पी ही नहीं रहे, अपने विपक्ष होने की जो जिम्मेदारी है उससे कोसों दूर भाग रहे हैं। वो आप गहलोत जी को देख लीजिए, सचिन पायलट को देख लीजिए, गोविंद सिंह डोटासरा को देख लीजिए। जिस दिन से टीकाराम जूली ने उनके बिहाफ पर माफी मांग ली है, वो सदन में आ ही नहीं रहे और कहते हैं मीडिया के सामने कि मैं 4 बार का विधायक रह चुका हूं, मेरे नहीं आने की कोई तो बड़ी वजह होगी और इस वजह का सबसे बड़ा खुलासा हम करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, जनता के लिए जब आपको आवाज बनने का अवसर मिला है, आप आवाज नहीं बन पा रहे हैं, सदन में किरोड़ी लाल मीणा नहीं है और राजेंद्र राठौड़ नहीं है, तब आपको इतना हावी हो जाना चाहिए था। एक ऐसे विपक्ष की आप फेस दिखा सकते थे वहां पर जो नदारद है, और इसी को निशाना बनाकर बीजेपी की तरफ से बोला गया सदन में। तो कोई बुरा नहीं कहा उन्होंने, सच कहा है कि गहलोत की कमी खल रही है, सचिन पायलट की कमी खल रही है। अगर आप गौर करेंगी तो ये सारे नेता आपको दिखाई देंगे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुद्दे पर बोलेंगे, हर मुद्दे पर राय जरूर देंगे लेकिन सदन के बाहर देंगे। लेकिन जनता का पैसा जहां पर लगा है, जिस सदन को चलाने के लिए लगा है, जहां हम आपको अपने वोट देकर चुनकर भेजते हैं बोलने के लिए, वहां आप जाते ही नहीं है, तो क्यों चुनेगी जनता आपको अगली बार? इसीलिए सत्ता पक्ष ने इस मामले में निशाना साधा है। आपने कई विधायकों का नाम लिया, इन्हीं में से 2 जैसे कि गहलोत और जो सचिन पायलट हैं, उनके बीच जो विवाद है उसका असर आखिर कांग्रेस पे क्या पड़ रहा है? कितना असर उसका कांग्रेस पर पड़ा है? देखिए, ये विवाद आज का तो नहीं है, पहले से ही चला आ रहा है। इसका असर इतना भी पड़ा कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर का मुंह होना पड़ा, उसका हार का मुंह देखना पड़ा। बिल्कुल। अब जब ये अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट थोड़ा सा कम हुआ है, तो इनकी जगह ले ली है डोटासरा वर्सेस जूली ने। बिल्कुल। अब आप देखिए ना, आंतरिक कलह से जूझ ही तो रही है कांग्रेस, और जिस तरीके से माफीनामे को लेकर इन्होंने 7 दिन गतिरोध रखा विधानसभा में, सिर्फ इतनी सी बात को लेकर कि बीजेपी के एक नेता ने इंदिरा गांधी को दादी बोल दिया था। इतने से शब्द पर 7 दिन को आप सदन तो रोक सकते हैं। अपनी मनमानी करने के लिए आपने हर वो हथकंडा अपनाया, सदन को रोक कर रखा, जनता के पैसे को वेस्ट किया, फिर उसके बाद आपके बिहाफ पर माफी मांग ली तो टीकाराम जूली को भी नेग्लेक्ट कर दिया। और ये लोग सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन देखिए, 2 रोटी आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, तो जनता भी खाती है। और आजकल सीसीटीवी की तरह पूरे सोशल मीडिया से आपकी निगरानी भी करती है। कि हर किसी को समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई, जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि मेरा टंटा सरकार से चल रहा है, तो ये टंटा कांग्रेस के अंदर भी चल रहा है। वही हम बात करें, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, तो यही विधायक आखिर विधानसभा में इतने सक्रिय नहीं है, लेकिन इनके जो ट्विटर हैंडल्स हैं इन पर ये काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इसके पीछे आपका क्या कहना है? देखिए, वही तो है, आपको मीडिया में आना है, हेडलाइन बननी है, न्यूज बननी है, और आपके बारे में ठीक है सोशल मीडिया पर आप लिख देंगे तो चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर बोलेंगे तो आप मीडिया में बनेंगे। बिल्कुल। लेकिन आप जनता के लिए सदन में जाकर क्यों, आप देखिए ना, रविंद्र सिंह भाटी को देखिए, क्यों वो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। छात्र संघ चुनावों के लिए उन्होंने, अभी आपने देखा होगा कितना आक्रामक रवैया रखा, किसानों के लिए रखा, और हर उस चीज के लिए वो काम कर रहे हैं जिसके लिए वो जनता से वादा करके आए हैं कि आपने मुझे वोट दिया है तो मैं उसका फर्ज निभाऊंगा। और ये फर्ज
सारे के सारे कांग्रेसी नेता बोल रहे हैं। जी। कुछ एक को आप छोड़ दीजिए जो सदन में बोल रहे हैं, टीकाराम जूली तक कोई अलग से कोई मुद्दा ला ही नहीं पा रहे हैं। आप देखिएगा उनके सदन में जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो मुद्दों को उठाते हैं, नहीं लगता ऐसा कि आज अगर किरोड़ी लाल मीणा सदन में नहीं है तो यहाँ पहले विधानसभा चलने से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्ष भारी पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो विपक्ष में ही बिखराव इतना है। आपके कद्दावर नेता ही कभी कभी सदन में अपना मुंह दिखाने आते हैं, तो क्या खाक भारी पड़ेगा? जी, इसी पर हम कहेंगे कि जैसे टीकाराम जूली ने माफी मांग ली थी, उसके बाद भी डोटासरा उपस्थित नहीं हुए, तो इसको लेकर क्या कांग्रेस में भी कोई अंदरूनी बातचीत चल रही है? कोई खींचतान है ऐसी जो कांग्रेस के अंदरूनी हिस्से में चल रही है? जरूर है, और वो खींचतान जितनी लंबी चलेगी, देखिए रबड़ भी एक सीमा तक खींचने के बाद टूट जाता है। बिल्कुल। और वही डर यहाँ पर भी बना हुआ है। और जिस तरीके से डोटासरा ने देखिए अपने फर्ज से हमेशा जी तो उन्होंने चुराया ही है। वो बोलने के काजी आपको हमेशा नजर आएंगे, वो मीडिया के सामने बोलते तो बहुत है, लेकिन करते उसका आधा भी ना तो कांग्रेस को फायदा हो जाता। बिल्कुल। अगर वो कांग्रेस में कुछ करना चाहते, देखिए अभी भी आप अगर कयासों पर जाएंगे तो राजनीतिक गलियारों में कई सारे कयास लग रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष को पंजाब का वो बनना है, सीएम बनना है, प्रभारी बनना है। उनका पूरा फोकस राजस्थान को छोड़कर पंजाब की तरफ निकल पड़ा है। यहाँ राजस्थान में रहकर कांग्रेस की माली हालत पर सोचने वाला अब कोई भी ऐसा नेता नहीं बचा है, क्योंकि अशोक गहलोत की राजनीति पूरी पूरी खत्म होती नजर आ रही है। सचिन पायलट ने उनके साथ हुए व्यवहार के साथ, उनके अपमान के साथ थोड़ा एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। हालांकि बोलना होता है जब उन्हें मीडिया के सामने तो बखूबी बोलते हैं, फर्ज अपना निभाते हैं, लेकिन आज विपक्ष में पायलट जैसे कद्दावर नेता जिनके एक बोलने पर हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, वो नेता चुप है। इतने बड़े बड़े थाली में परोसकर आपके पास मुद्दे हैं, एसआई भरते और सब तरीके के मुद्दे हैं जिन पे बात की जा सकती है। छात्रों के लिए, बेरोजगारी के लिए, आपको सरकार को घेरने के लिए मुद्दे कम नहीं है, लेकिन आप चुपचाप बैठे हैं। गहलोत जैसे बड़े नेता जी कह देते हैं कि हमने साल भर तक आंदोलन इसलिए खड़ा नहीं किया कि भजन लाल जी नए नए आए हैं, उन्हें काम करने में सेट होने के लिए हमने टाइम दिया। ऐसा बयान इतने अनुभवी नेता से क्या शोभा नहीं देता है? बिल्कुल। तो आप सोच रही है ना, सिर्फ बयानबाजी, सोशल मीडिया में छाना, हेडलाइंस बनना, सिर्फ उन्हीं पर काम हो रहा है। जनता के मुद्दों पर तो सबने मुंह पर पट्टी बांध ली है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। और इसीलिए सदन में ऐसे अनुभवी नेताओं की कमी सत्ता पक्ष को खल रही है। जी, और इसी पर जो पक्ष के भजनलाल सरकार में जो भजनलाल शर्मा है, उन्होंने कह भी दिया है इस बात को लेकर कि विपक्ष की अनुपस्थिति बहुत ज्यादा खर रही है, और दूसरी ओर ये है कि सोशल मीडिया पर ये छाना चाहते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए भजनलाल जी ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जब अनुभव बोलता है ना, आप सदन में आप जैसे आप बैठी हैं, मैं बैठी हूँ और हम सवाल जवाब कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अनुभव से सीखने को मिलेगा। और ऐसा ही वहां पर भी है। वहां सत्ता पक्ष विपक्ष क्यों होना चाहिए? विपक्ष होना चाहिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है विपक्ष। और कहीं ना कहीं अगर विपक्ष में बोलने वाले नेताओं की कमी लग रही है तो सत्ता पक्ष को तो यही लगेगा ना कि आज अनुभवी नेता होते, तगड़ी बहस होती, काम के मुद्दों पर बात होती, तो अच्छा लगता है काम करना। नए विधायकों को समझ में आता कि सदन में इस तरह की कार्यवाही की जाती है, होती है, ऐसे होता है। लेकिन सदन में तो उल्टे काम हो रहे हैं। आप सदन को 7 दिन के लिए गतिरोध कर देते हैं, रोक देते हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें आप अपनी डिक्शनरी में तो मर्यादा वाले शब्द बताते हैं, लेकिन वो अगर आप बाहर आके, अगर आपने भी कहीं स्कूलिंग की होगी तो आपको पता होगा कि ऐसे शब्द कभी भी मर्यादा में नहीं आते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों पर काम किया जाता है। नाती का बाड़ा, आपने एक बार आपने क्या बोल दिया, आपके सारे कार्यकर्ता उस वर्ड को फॉलो करते हैं, वो इस बार भी सदन में गूंजा था। तो ऐसी सोच रखने वाले नेताओं से अगर कांग्रेस भरी पड़ी है तो कांग्रेस का पतन होना निश्चित है। जी, अब देखना होगा कि ये गुटबाजी ऐसे ही 5 सालों तक चलती रहेगी या फिर विपक्ष के नेता सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलकर जनता के हित के लिए कुछ करेंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो? क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।